नमस्कार। अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। बिहार में चुनाव का माहौल है और हम लोग भी ग्राउंड पर जाकर यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार का मतदाता आखिर चाहता क्या है। बिहार में आखिर वो किस तरह की सरकार चाहता है और अपनी जीवन में बदलाव लाने के लिए वह किस तरह की योजनाओं से उम्मीद रखता है नेताओं से कि उनके जीवन में बदलाव आए। तो देखिए, जब हम ग्राउंड पे जाते हैं तो दो तीन चीज़ें हमें नज़र आती हैं। एक तो लोग ये कहते हैं कि हमारे बाल बच्चों को हमारे घर के आसपास ही कोई रोजी रोटी का बंदोबस्त हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो दिल्ली बम्बई कहीं दूर जाते हैं तो हमें हमेशा चिंता बनी रहती है और हमें घबराहट होती रहती है कि हमारे बच्चों की हालत कैसी होगी। ये कहना आमतौर पर लगभग सभी लोगों का है और हर गांव से हर घर से कोई ना कोई गया है बाहर, या किसी घर से एक गए हैं, किसी से दो गए हैं, तो कहीं कहीं पूरे के पूरे लोग चले गए हैं, सिर्फ महिलाएं हैं। ऐसी ही तस्वीर दिखाई देती है पूरे बिहार में। अब सबसे बड़ी चीज कि अक्सर बिहार पर ये आरोप लगाया जाता है कि बिहार में लोग आमतौर पर जातियों पर वोट करते हैं। इसमें कुछ हद तक सच्चाई है। बिहार में जातियों पर के नाम पर लोग वोट देते हैं, लेकिन इसमें सभी जातियां नहीं हैं। अगर देखा जाए तो ऊपर की दो तीन अपर कास्ट जातियों के और नीचे की दो ओबीसी जातियों के बीच अगर को छोड़ दिया जाए तो लगभग कोई लोग अपनी जाति के बारे में उतना चर्चा भी नहीं करते हैं, ना ही उतना भरोसा करते हैं कि जात के नाम पर वोट देना चाहिए। ये रियलिटीज़ है। अगर हम ऊपर के अगर बात किया जाए तो अगर सवर्णों की बात करें तो ब्राह्मण हैं, भूमिहार हैं, क्षत्रिय हैं, कायस्थ हैं। ये चार जातियां आमतौर पर बिहार में सवर्ण मानी जाती है, अपर कास्ट मानी जाती है, सामान्य वर्ग की हैं। इनमें एक तरह से जातीयता का माहौल थोड़ा दिखाई देता है, लेकिन वो भी 100% नहीं। मुश्किल से 25 से 30% सभी लोग यही चाहते हैं इसमें भी कि कुछ समाज के भला करने वाले, भले उन्हीं जो समाज का नेता हो लेकिन कुछ भला करने वाले हो। वो अपराधी बदमाशों को भी नहीं चाहते हैं। उसी तरह अगर ओबीसी की बात किया जाए तो ओबीसी में अगर तीन चार पांच जातियां जो हैं, जो ऊपर लेवल की यादव टाइप की हैं, और कोयरी, कुर्मी और कुछ और दो चार जातियां हैं। ये जातियों में कुछ जातीय झुकाव देखी जाती है सामान्यतः, क्योंकि ये लोग सत्ता में के भागीदार होते हैं और सत्ता में लेकर एक तरह से इन्हीं लोगों के आपस में खींचातानी भी है सत्ता को पकड़ बना मजबूत करने के लिए। लेकिन बाकी और जातियां, बिहार में करीब 300 जातियां हैं, तो और जातियों से अगर बात किया जाए तो उनमें कोई भी आदमी बिल्कुल जाति के नाम पर कोई इंटरेस्टेड नहीं है कि कोई जात के नाम पर वोट दिया जाए। ये ग्राउंड का मैं रिपोर्ट बता रहा हूं। कोई भी आदमी, उनके सामने बस एक ही है जो यक्ष प्रश्न है, रोजी रोटी की समस्या। हमारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई अच्छी से मिले, दवा दारू समय पर मिल जाए। ये आम तौर पर सभी वोटर यही चाहते हैं। ये कहना कि अब देखिए, मैं यहां पर एक बात बता रहा हूं, बड़े गौर से सुनिएगा। करीब 300 जातियां हैं बिहार में, तो क्या तीनों सौ जातियों के कैंडिडेट तो खड़े नहीं होते हैं? या तो कोई इन्हीं 10-12 जातियों में से कोई खड़ा रहता है, और ये सभी जातियां तो आखिर इन्हीं में से 10-12 लोग को वोट देती हैं। तो ये कहना कि सिर्फ अपने जाति को वोट देते हैं तो उतनी जातियों के तो कैंडिडेट भी खड़ी नहीं यहाँ पर नहीं होते हैं, तो ये एकदम सरासर गलत है कि लोग जाति के नाम पर वोट देते हैं। ग्राउंड रियलिटी से यही पता चलता है, बिहार जाने के बाद यही पता चलता है कि ऐसा नहीं है। जो एक तरह से एक स्टीरियोटाइप इमेज बनाया गया है बिहार का ना, वो वैसा है नहीं। दूसरी चीज कि बिहार के पास ऑप्शन कहाँ बचता है। अब 2020 का अगर रिपोर्ट, पिछले विधानसभा चुनाव का में जो कैंडिडेट्स का रिपोर्ट है, जो एडीआर का रिपोर्ट बता रही है कि करीब 70-72 अपराधियों को टिकट दिए थे राजद ने, जिसमें एकदम छठे बदमाश थे सब। कुछ बदमाश जेल में थे, उनको टिकट दिया गया था। कुछ बदमाशों को पुलिस खोज रही थी, फरार थे, किसी तरह नॉमिनेशन करके भी फरार हो गए थे। ऐसे लोगों को पुलिस खोज रही थी। ऐसे भी छठे बदमाश को आरजेडी ने टिकट दिया था। वही हाल बीजेपी के थी। बीजेपी में करीब 72-73 अपराधियों को उसने, बदमाशों को टिकट दिया था। तब ऐसे पार्टियां जो सिर्फ बदमाशों को टिकट दे रही हैं, अब ऐसे बदमाश समाज का क्या भला करेंगे? तो ये कहना कि अब देखिए, वोटर के पास ऑप्शन क्या बचता है? एक तरफ भी बदमाश है, दूसरी तरफ पक्ष में भी बदमाश, विपक्ष में भी बदमाश। अब बदमाशों में से ही किसी खोजना है वोटर को, कोई ऐसा अच्छा बदमाश खोज ले।
किसी अच्छे बदमाश को वोटिंग में वोट डाल दे, बस यही होता है। ये एक तरह से नैरेटिव तैयार किया जाता है मीडिया के द्वारा कि बिहार में जाति के नाम पर वोटिंग होती है। ये सच्चाई है, क्योंकि अगर जाति के नाम पर वोटिंग होती तो बिहार में मैंने बताया कि 300 से प्लस जातियां हैं, तो क्या सब जातियां थोड़ी खड़ी होती है चुनाव में? कोई 2 4 5 जातियां के लोग ही खड़े रहते हैं, तो लेकिन सारा समाज तो उन्हीं में से कोई 4 5 में से किसी को वोट देता है, तो ये तो नहीं कह सकते हैं कि सारी जातियों के नाम पर वोटिंग हो रहा है, तो ये गलत बात है। दूसरी बात कि बिहार के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनमें एक मूर्ख एक महामूर्ख में से चुनना होता है कि चलो भाई हम लोग कम से कम मूर्ख को चुन ले, महामूर्ख से हमें कुछ निजात मिलेगी। सच्चाई तो यही है कि बिहार की राजनीतिक माहौल एक ऐसे समाज के ऐसे तबके के पास है, राजनीतिक वो प्रशांत किशोर का कोई डाटा उन्होंने बताया था कि 1200-1250 लोग ही सिर्फ चुनाव लड़ते हैं, का परिवार का ही लोग चुनाव लड़ते हैं। ये सच्चाई है, और ये सच्चाई की वजह से ही बिहार एक तरह से बर्बाद है। अब देखिए ना, बिहार के वित्त मंत्री थे सम्राट चौधरी, बड़ा आजकल उनके ऊपर निशाना भी साध रहे हैं प्रशांत किशोर, लेकिन उनके अगर प्रशांत किशोर की बात मान लिया जाए और वो एजुकेशन में अगर 7वीं 8वीं पास हैं, तो उन्हें वित्त मंत्री जैसे पद देने की क्या जरूरत थी? बिहार का आज डेवलपमेंट के लिए एक ऐसा वित्त मंत्री जो योजनाओं पे काम करे, योजनाओं कम से कम समझे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे वित्त मंत्री जिसको बना दिया जाए फाइनेंस का सबको जानकारी होती है, ऐसा किसी को नहीं हो सकती है, क्योंकि कोई भी आदमी बड़े अर्थशास्त्री नहीं हो सकता है, लेकिन कम से कम बेसिक चीज़ों को जानकारी होनी चाहिए उसको। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पूरी तरह, कम से कम इतना तो समझिए कि आपके सामने कोई बैलेंस शीट रख दे तो कम से कम इतना तो समझ ले कि ये कौन सा लाइबिलिटीज है, कौन सा एसेट्स है, ये तो समझ में आना चाहिए आपको। ये दिक्कत है। तो बिहार के पॉलिटिशियन बिहार के पास कोई ऑप्शन दे ही नहीं रहे हैं। एक घिसे पीठे तबका को में से किसी को ऐसे निकाला जा रहा है जो बार बार, चाहे वो पिछली चुनाव हारा है जीते, उससे मतलब नहीं है, बस वही करीब 1000-1200 लोग हैं, इन्हीं में से बार बार चुनाव हो रहा है, वही जीत रहे हैं। तो ये कहना कि वोटर वहां का गलत है और वोटर को दोषी ठहरा देना कि वो जाति के नाम पर वोट देता है, पैसा देकर वोटिंग लेता है, पैसा, ऐसा बात नहीं है कि पैसा लेकर ही लोग वोटिंग करते हैं, ये भी सच्चाई नहीं है। कुछ परसेंट होते हैं हर समाज में, कुछ ना कुछ, 100% तो कुछ भी नहीं हो सकता है, तो कुछ होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% पैसे पे ही वोटिंग होती है, गलत बात है। उनके पास ऑप्शन नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, जदयू हो, या कोई भी XYZ जितनी भी हैं वो पार्टियां हैं, कोई भी ऑप्शन नहीं दे रही हैं। इस बार के भी चुनाव में अभी चूंकि एक एक्यूरेट डेटा नहीं आया है, लेकिन जहां तक आया है वो चौंकाने वाला है। आरजेडी मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं, ये डेटा एक अप्रमाणित है, ये मान के चलिए कि इसका मैं कोई प्रमाण नहीं दे रहा हूं, लेकिन एक अनुमानित आधार पर बता रहा हूं। आरजेडी ने 143 में से करीब 100 के आसपास बदमाशों को टिकट दिया है। बीजेपी 101 में से 41 सीटों को बदमाशों को दिया है, यानी बदमाशों को टिकट दिया जा रहा है। ऐसे अपराधी, गुंडे और बदमाशों को अगर आप टिकट देंगे तो वोटर के पास क्या ऑप्शन रह जाएगा? इन्हीं में से किसी को चुनना है। अब इन्हीं में से किसी को चुनेंगे तो आप फिर वही कहेंगे कि जाति के नाम पर वोट दे दिया, पैसे पर बिक गया। ऐसा कुछ है नहीं, रियलिटी ये से कोसों दूरी है, ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो यही है कि ये पार्टियां ही बिहार को एक नर्क में धकेल रही हैं। ये पार्टियां ही, बिहार की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो बिहार को अपना एक व्यापार समझ रखी। इन्हें बस अगड़ा पिछड़ा हिंदू मुस्लिम में लड़ाना है और उसके बाद आराम से यहां से पैसे बनाना है, ये स्थिति है। और दूसरी बात कि आप, ऐसा भी हो रहा है कि जैसे कि अभी हाल फिलहाल में प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि उनके कुछ कैंडिडेट्स को धमकाया गया और दबाव डालकर उनका नॉमिनेशन वापस ले लिया गया। अगर ये सच्चाई है
तो इसमें कोई मास्टर स्ट्रोक और कोई चाणक्य नीति नहीं है, जिसे आमतौर पर मीडिया कहती है ना कि भाजपा के ये नेता जो हैं वो चाणक्य हैं, ये हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये व्यापारी हैं, धंधेबाज लोग हैं और धंधा करना जानते हैं, और धंधा करके ये पैसा फेंक कर इस तरह का खेल खेलते हैं। इसलिए इसे चाणक्य नीति मत डालिए, चाणक्य को बदनाम मत करिए, ये बनियागिरी है और इसका शिकार बिहार के लोग हो रहे हैं। इसका वो दर्द एक आम बिहार के लोग ही समझ पाएंगे कि उनके साथ किस तरह बिहार की राजनीति गंदी खेल खेल रही है, और उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं छोड़ा जा रहा है। एक तरफ बदमाश, दूसरी तरफ छठा बदमाश। अब बदमाश और छठे बदमाश में लोग बदमाश को चुनते हैं कि चलो भाई छठा बदमाश तो उससे थोड़ा सा बड़ा बदमाश है, इसलिए हम छोटा वाले बदमाश को चुन लेते हैं, लेकिन ऑप्शन है ही नहीं, आपको चुनना बदमाश में है। ये है बिहार की कुछ तस्वीर। तो आज के तो बस इतना ही। 9 के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।